जगद्गुरु रामभद्राचार्य की उपाधि और सेवा कार्य। एक, जगद्गुरु की उपाधि। जगद्गुरु रामभद्राचार्य को जगद्गुरु की उपाधि 24 जनवरी 1994 को दी गई थी। यह उपाधि काशी विद्वत परिषद द्वारा प्रदान की गई, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक और शैक्षिक संस्था है। जगद्गुरु की उपाधि का अर्थ है विश्व के गुरु या समस्त संसार के आध्यात्मिक नेता। यह उपाधि केवल उन व्यक्तियों को दी जाती है जिन्होंने धर्म, दर्शन, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में अपार योगदान दिया हो और जिनका ज्ञान, अनुभव और दृष्टि असाधारण हो। रामभद्राचार्य ने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपने योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित उपाधि प्राप्त की। उन्होंने रामायण और तुलसीदास के कार्यों पर गहन अध्ययन किया और उन्हें समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया। उनके धर्म और भक्ति पर आधारित साहित्य और उनकी शिक्षाओं ने समाज को नैतिकता और आध्यात्मिकता की दिशा में प्रेरित किया। 2. जगद्गुरु की उपाधि का महत्व। जगद्गुरु की उपाधि केवल 4 महान आचार्यों को दी जाती है, जो भारतीय धार्मिक परंपरा के 4 प्रमुख पीठों का नेतृत्व करते हैं। ये पीठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। इस उपाधि का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि यह उन व्यक्तियों को दी जाती है जो धर्म, आध्यात्मिकता और समाज में गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। रामभद्राचार्य को यह उपाधि मिलने से यह सिद्ध हो गया कि वे केवल एक विद्वान ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक नेता भी हैं, जिनकी शिक्षाएं और विचार सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 3. सेवा कार्य। जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने अपने जीवन को समाज सेवा, शिक्षा और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया है। दृष्टिहीन होते हुए भी उन्होंने समाज के उपेक्षित और वंचित वर्गों के लिए अनगिनत सेवा कार्य किए हैं। उनके सेवा कार्यों का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों से सशक्त बनाना है। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। रामभद्राचार्य ने विशेष रूप से दृष्टिहीन बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने 2001 में जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह विश्वविद्यालय भारत का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करता है। यह विश्वविद्यालय दृष्टिहीन और अन्य विकलांग छात्रों को जीवन में आत्मनिर्भर बनने और समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए शिक्षित करता है। यहाँ छात्रों को विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध की शिक्षा दी जाती है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य न केवल दृष्टिहीन और विकलांग छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है, बल्कि उन्हें समाज में एक समान अवसर देना और उनकी आत्मसम्मान की भावना को बढ़ाना भी है। रामभद्राचार्य ने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा का स्तर उच्च हो और छात्र अपनी शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य। रामभद्राचार्य ने धर्म और भक्ति के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने तुलसी पीठ की स्थापना की, जो कि चित्रकूट में स्थित है। तुलसी पीठ का उद्देश्य भगवान राम और तुलसीदास जी के साहित्य और विचारों का प्रसार करना है। यह पीठ न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यहाँ धार्मिक शिक्षा, रामकथा और सामाजिक सुधार के कार्य भी किए जाते हैं। तुलसी पीठ के माध्यम से जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने रामायण और रामचरितमानस की शिक्षाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया है। वे नियमित रूप से प्रवचन और राम कथाएं करते हैं, जिनमें वे भगवान राम के आदर्शों, नैतिकता और धर्म की गहराई पर चर्चा करते हैं। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं और उनके विचारों से प्रेरित होते हैं। सामाजिक सुधार के कार्य। जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने समाज में फैली कई कुरीतियों और समस्याओं को दूर करने के लिए सामाजिक सुधार के कार्य किए हैं। वे बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने नारी शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और समाज में महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए कई प्रयास किए।
उनका मानना है कि समाज में हर व्यक्ति को शिक्षा और समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। उनके द्वारा संचालित कई आश्रम और धर्मशालाएं समाज के वंचित और गरीब वर्गों की सेवा में समर्पित हैं। स्वास्थ्य सेवा। रामभद्राचार्य ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने चिकित्सा शिविरों और अस्पतालों की स्थापना की, जहां गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उन्होंने विशेष रूप से दृष्टिहीन लोगों के इलाज और पुनर्वास के लिए कई संस्थाएं स्थापित की हैं। उनके प्रयासों से हजारों लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला है और वे बेहतर जीवन जीने में सक्षम हुए हैं। 4. भविष्य की दृष्टि। जगतगुरु रामभद्राचार्य की दृष्टि एक ऐसे समाज की है जहां हर व्यक्ति शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो और नैतिक मूल्यों का पालन करे। उनका उद्देश्य समाज को नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से जागरूक करना है। उनके सेवा कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और धार्मिक प्रचार प्रसार ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां विकलांगता या किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी व्यक्ति की प्रगति में बाधा न बने। उनकी शिक्षा और सेवा कार्यों के माध्यम से वे यह सिद्ध कर चुके हैं कि आत्मा की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं होता। 5. निष्कर्ष। जगतगुरु रामभद्राचार्य का जीवन और उनका कार्य एक आदर्श उदाहरण है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपनी कठिनाइयों को परास्त कर समाज के लिए अमूल्य योगदान दे सकता है। जगतगुरु की उपाधि ने उन्हें विश्व स्तर पर मान्यता दिलाई, लेकिन उनके सेवा कार्यों ने उन्हें समाज में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर संकल्प और धैर्य हो तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। उनके सेवा कार्य और उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी।